नमस्कार। बेटी जन्मावल पाप होला का, बेटी जन्मावल पाप होला का। एक दहेज प्रथा पर ऐसा गाना जिसे देखने के बाद पूरे परिवार आप रो पड़ोगे और रोने पे मजबूर, कलेजा फट जाएगा आपका। पहले तो सोन चिरैया की सारे टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जो पूरे समाज को एक ऐसा संदेश और एक ऐसा वीडियो ला कर दिए हैं जो समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमारा बिहार सिर्फ और सिर्फ ना बिहार यूपी ही हमारे दहेज प्रथा और दहेज प्रताड़ना से ग्रसित है। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में कहीं पता करेंगे आप तो थू थू लोग करता है बिहार की रीत और रिवाज पे, दहेज प्रथा की। आज आपको एक ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जो सुबह सुबह एक लिंक आया था मित्र के जरिए। मैं अभी तक सुबह से 10 बार इस वीडियो को देख चुका हूं, आप सब एक बार जरूर देखिएगा। जी चाय देखिए, एक बेटी अपने सास को चाय दे रही थी और जब दहेज प्रताड़ना पे जब प्रताड़ित बेटियां की जाती है किसी घर में, तो ना किसी से कह पाती है ना किसी से बोल पाती है। जी हाँ, ये बिहार की घिनौनी कुछ घर की कहानी है जो सच सोन चिरैया के भाई ने दिखाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर में, बिहार यूपी के कोने कोने में इस प्रकार की प्रताड़ना चलती है। कलेजा मतलब मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, जब से देखा हूँ तब से एकदम कलेजा फट सा गया है। जी हाँ, बेटी जब घर में प्रताड़ित की जाती है तो उसका सगा पति, सास, ससुर, ननद, देवर, जेठानी, ना जाने तमाम लोग किस प्रकार की प्रताड़ना करता है बेटियों के साथ। यहाँ आपको पता है कि जिसके कोख में अगर बेटी पैदा ना होना, वो कोख समझिए कि पवित्र ना हुआ। जी हाँ, हर कोख में बेटियों का होना अति आवश्यक है और बेटियों के कारण आप हैं, हम हैं और पूरा संसार है। फिर भी बेटियों को लोग प्रताड़ित इतना क्यों करता है, जानना चाहते हैं आज तमाम बिहारी वासियों से। देखिए किस प्रकार से उसके सगे पति और सास प्रताड़ित कर रहा है। जी हाँ, शर्म आना चाहिए तमाम ऐसे लोगों को जो चंद पैसे के लिए बेटियों को जला देते हैं, मार देते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। जी हाँ, आज शर्म आ रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ और मैं सख्त विरोधी हूँ ऐसे दहेज प्रथा का, ऐसे दहेज लेने वाले लोगों का कट्टर विरोधी हूं मैं। चाहे जिस हाल तक जाना पड़े, अगर बेटियां ऐसे बिहार यूपी किसी कोने में प्रताड़ित होती है तो कानून व्यवस्था बाद में है, पहले तो लोगों को, ऐसे लोगों को नंगा करके मारना चाहिए जो ऐसे बेटियों को प्रताड़ित करता है। इतना कैले रहला प्यार बाबूजी, तू तो हमसे बेशुमार बाबूजी। मतलब कितना बेटियां से हर बाप, हर माँ, हर भाई प्यार करता है और कितना प्यार के बाद भी, लालन पालन पोषण के बाद भी अगर इस प्रकार से बेटियां जलाकर मार दी जाती है तो कहीं ना कहीं शर्मसार है और शर्मनाक है ऐसे लोगों के लिए। और ऐसे लोगों को सख्त विरोध कीजिए, चाहे आप हो या हम हो या पूरे हिंदुस्तान भर के लोग हों। बेटियां कह रही है कि तू हमसे न बतैला बाबूजी, का होला ससुराल बाबूजी। भला बहन, ऐसा कौन माँ और कौन बाप नहीं होता है जो हर रीति रिवाज को अपने बेटियों से नहीं बताता है। मजबूरन चंद मानव के रूप में दानव बेटियों को मौत के घाट उतार देते हैं। आज मैं ऐसे लोगों की कहानी कहने आया हूं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। विरोध कीजिए और दहेज प्रथा का विरोध होना चाहिए हमारे समाज में। जिस प्रकार से तमाम लोग प्रत्येक वर्ष लाखों बेटियां जलाकर मार दी जाती है, सोचिए उनकी मानसिकता, जो सुबह से शाम तक जिनकी 3-4 बेटियां भगवान दिए हैं, सुबह से शाम तक कैसे बेटियों का लालन पालन, दहेज कर्ज लेकर भी चुकाते हैं, फिर बेटियां मौत के घाट उतार दी जाती है। शर्म आना चाहिए वैसे लोगों को और पता होना चाहिए बेटियां अगर जिस कोख में पैदा ना हो वो कोख फिर कोई काम का नहीं है। और भगवान वैसे घर में बेटियां बिल्कुल नहीं देते हैं जिस घर में आदर, सम्मान और का सत्कार ना हो। जी हाँ, फिर से मैं जितनी भी तारीफ करूं ये तमाम सोन चिरैया के टीम को कम है और मगहिया जवान उनके लिए बहुत जल्द एक बड़ा तोहफा देगा। पहली दफा मैं इस वीडियो को लिंक शेयर कर रहा हूं, आप सब जरूर देखिएगा। एक बार नहीं, ऐसे गानों को 10 बार देखने की आवश्यकता है। और मगहिया जवान शुरू से आज तक और तमाम दिनों तक, जब तक हम दोनों भाई जीवित रहेंगे,
सख्त ऐसे लोगों के विरोध करेंगे और करते रहेंगे। और तमाम लोगों को अगर इस प्रकार की बेटियां गांव में घर में प्रताड़ित होती है, हम तक बताइए, जिस हद तक जाना होना मगैया जवान खैर दोनों भाई जाएगा, आप विश्वास कीजिए। लेकिन हर घर में वीडियो दिखाइए आप कि जिस प्रकार से बेटियां प्रताड़ित की जाती है, जला दी जाती है, मार दी जाती है। एक सोन चिड़ैया मतलब सोने सी बेटी होती है, फूल सी बेटी होती है, फिर भी पता नहीं लोग क्यों जलाता है। केहू के दर्द न समझेला, ना जाने लोग कसाई हो। बिल्कुल ऐसे बेटियों को जो मारता है फूल जैसी बेटी को, तमाम घर के लोग मिलके, तो कसाई नहीं, उसको हैवान कहिए, उसको दानव कहिए, फिर भी कम पड़ेगा। और ऐसे लोगों के लिए कानून भी अगर हाथ में लेना पड़े तो सबसे पहले कोई केस के कोई फौजदारी नहीं, नंगा करके मारिए वैसे लोगों को पहले जो बेटियों को इस प्रकार से प्रताड़ित करता है। हम तक खबर पहुंचाइए, जहां तक बनेगा। जान भी चला जाएगा ना तो आपका भाई, आपका मगहिया जवान हर कदम तक खड़ा रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो देखिए, तमाम लोगों से आज विनम्र निवेदन है हमारा कि प्लीज ऐसे लोगों का सपोर्ट कीजिए। ऐसे गाने हमारे समाज में जरूरत है जो एक नए संदेश और नए चीजों को लेकर आ रहा है और गांव में समाज में घटित घटनाओं को स्क्रीन तक लाकर दे रहा है। इतनी तमाम कलाकारी जितने अच्छे से प्रस्तुत किया गया है, वाकई में एक सच्ची घटना ही इसको आप कहिए। हर दानव के घर की कहानी है जिस घर में इस प्रकार से बेटियां प्रताड़ित की जाती है। मतलब बेटी के जन्माना पाप है का जी? बेटी जन्मावल पाप होला का? बताइए आज हमको आप। अगर आप हैं, हम हैं, पूरे संसार है, तो कहीं ना कहीं बेटियों का ही कोख से हम सब आते हैं। चाहे बहन आपकी हो, माँ आपकी हो, मौसी आपकी हो, दादी आपकी हो, नानी आपकी हो, चाची आपकी हो, बीवी आपकी हो, बहन आपकी हो, हर बेटियां तो किसी न किसी के खून से आती है और किसी न किसी प्रकार का रिश्ता है तमाम बेटियों और माँ बहनों से। तो क्यों जलाते हैं भाई? बेटियां अगर इस प्रकार के अपने दिल की बात एक एक्ट के जरिए कह रही है तो आप फील कीजिए और समझिए कि कहीं ना कहीं सच्चाई छुपा है इसके पीछे। मतलब कौन सा पाप है बेटी जन्माना जी कि चंद पैसे के लिए लोग उसको खाना 10 दिन नहीं देंगे, बंद कर देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, घर तक फोन से बातें नहीं करने देंगे। तमाम तरह की चीजें जो है कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और मैं फिर से कहूंगा, सोन चिड़ैया के सारे भाइयों को ऐसे संदेश देने के लिए लाख बार भी सैल्यूट करूं तो कम पड़ेगा मेरे भाई। वाकई लव यू आप पूरे टीम को जिस प्रकार के संदेश दिए हैं। देख रहे हैं कैसे लगातार गर्म दूध फेंकना, पानी फेंकना, खाना नहीं देना, ताला बंद कर देना। धन्य है प्रभु आपकी महिमा। ऐसे लोगों को ना बेटा दे ना बेटी, ऐसे लोगों को अनाथ रखे भगवान। ऐसे लोगों को तरसा दे पूरे जीवन बच्चे के लिए जो कदर नहीं करता है माँ बहन बेटियों को। स्क्रीन पर देख रहे थे आप, तमाम लोग जिनके घर में बेटियां होती है कितने फूल सा प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, लाड प्यार इतना करते हैं। इसके बाद अगर खेत दुआरी घर जमीन सब बेच के और शादी करने के बाद भी अगर बेटियां मार दी जाती है तो शर्म आता है वैसे लोगों पे, क्या कहा जाए। और प्रत्येक वर्ष होती है, लाखों बेटियों का इस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया जाता है हमारे बिहार, यूपी, झारखंड में। तो खड़ा होइए आप सब, आप सबकी घर की कहानी है। आप जागेंगे, पूरे हिंदुस्तान जागेगा, फिर बिहार और यूपी के लोगों में सुधार आएगा। दहेज प्रथा का विरोध कीजिए आप सब प्लीज। आखिरी सांस निकल जाता, मिल न पैबा अब दोबारा पापा। मतलब फोन छुपा दिया गया है। वाकई ऐसा होता है, कोई दृश्य दिखाया नहीं जा रहा है। घर तक फोन नहीं, बाप परेशान होकर घर तक आता है और बेटी कह रही है कि अब दोबारा नहीं मिल पाएंगे पापा, आखिरी सांस निकल रहा है। जो उनका आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। भाई क्या मिला होगा उस घर को, या क्या मिलता है वैसे घर में जो बेटियां सिर्फ चंद पैसे, 1000 लाख के लिए मार दी जाती है। अरे मूर्ख, शर्म करो, तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है। सोचो अगर यही कांड तुम्हारे साथ गुजरे, तुम्हारे साथ घटित हो तो कैसा महसूस होगा आपको। शादी के बाद बेटियां कह रही है कि मिल न पैबा दोबारा पापा, सारा सपना अब तक टूट गई ले। और बाप बेचारे फोन नहीं उठाने पे दौड़ा चला रहा है, जैसे एक परेशान बाप बेटी के घर जब बात नहीं होता है 20 दिन, 25 दिन, महीनों दिन, तो मजबूरन आता है और वहां पाता है कि बेटियां तो मार दी गई। थू है ऐसे लोगों पे, ऐसे मानव रूपी दानव पे थू है कि इस प्रकार की घटित क्रूर व्यवहार करते हैं एक बेटी के साथ, एक लक्ष्मी के साथ।
बिसरैया जने बाबूजी अपना इस सोन चिड़ैया के। भला कौन भूलेगा बेटी, बहन कौन भूलेगा आपको, जो लाड प्यार लाख कष्ट 9 महीना कोख में करने के बाद जिस बच्ची को माँ पैदा करती है, उसको कैसे कोई बिसरा और भुला सकता है बताइए। अपने सोन चिड़ैया, अपने गोरैया जैसे बेटी को कौन भला भुला सकता है बताइए। वैसे लोगों को जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके ऐसे क्रूर लोगों को ना आप सब दंडित कीजिए, बिना कानून व्यवस्था का सहारा लिए। जी तमाम ऐसे लोग जब शादी होता है तो वाकई याद करते हैं, हमरा गलिया के हमरा घरवा के सोन सुगनवा, सुगनवा कहाँ उड़े चले हो। जब तमाम 20, 22, 24 साल करके बेटियों को पढ़ा लिखा कर विदा करता है बाप, 1 लाखों रुपए का कर्ज लेकर, और जब फिर मौत के घाट उतार दी जाती है तो वाकई बेहद दर्दनीय है, असहनीय है। ये वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप सब प्लीज शेयर कीजिए, और लिंक नीचे कमेंट्स बॉक्स में दिया हुआ है। एक बार नहीं, मैं विनती करेगा आज आपका भाई कि 10 बार इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। और मैं पूरे सोन चिड़ैया की टीम को एक छोटा सा तोहफा बहुत जल्द भेजने वाला है, मगहिया जवान का टीम। तो ऐसे लोगों का समर्थन कीजिए जो हमारे समाज में घटित दुराचार को, दुर्व्यवहार को अपने एक एक्ट के जरिए, अपने एक वीडियो के जरिए दिखाना और प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनका आप सब सपोर्ट कीजिए, एक सहारा बनिए, ताकि समाज में फुहड़ता, अश्लीलता, नग्नता उसको दूर रहे और ऐसे लोग का मनोबल बढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।